किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है, अगर झुकाव होता है, स्नेह और ममता और अपनापन जागता है, तो सबसे पहले उसके स्वरूप को देखो, वो दिखता कैसा है। और स्वरूप के बाद बात आती है व्यक्ति के प्रभाव की। अब मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर है लेकिन है दिमाग से पागल, तो हमारे किस काम का। तो पहले बात आएगी व्यक्ति के स्वरूप की, दिखता कैसा है, फिर बात आएगी प्रभाव की, करता क्या है। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति सुंदर भी है, प्रभावशाली है, बहुत बड़ा अधिकारी भी है, लेकिन फिर बात आती है व्यक्ति के स्वभाव की। क्यों? अगर भैया गए और सीधा गाली देने लग गया, गरीबों से बात ही नहीं करता, तो फिर हमारे किस काम का। तो अब भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, और हमारे कन्हैया का प्रभाव कैसा है। तो सबसे पहले हम इस पहले श्लोक का पाठ करेंगे। आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाएं और इस श्लोक को ध्यान से श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो भागवत भगवान की जय हो। देखो प्यारे, आप कहोगे व्यास जी हमने आपको कथा सुनाने के लिए बुलवाया, अब चाहे आप हाथ जोड़ो चाहे पैर जोड़ो, हमें काहे को परेशान कर रहे हो। तो भैया एक बात है, ये जो श्लोक है, ये भागवत का श्लोक तुम्हारे इस लोक को भी सुधारता है और उस लोक अर्थात परलोक को भी सुधारता है। अगर मैं हिंदी जब सुनाऊं तुम्हारा दिमाग भटक जाए तो चलेगा, लेकिन जब भी मैं भागवत के श्लोकों को गाऊं, अगर तुम पड़ोसी से बात करो एकदम चुप होके भागवत की तरफ ध्यान ले आना, क्योंकि ये श्लोक तुम समझो ना समझो, लेकिन महाराज तुम्हारी आत्मा इस देववाणी को समझती है। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन संस्कृत को कहा जाता है देववाणी, देव भाषा। ये देवताओं की भाषा है और ये आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म अंश है। ये आत्मा तुम्हारी इस संस्कृत की भाषा को समझती है, इसलिए मेरा ये संस्कृत तुम्हें प्रभु से मिला देने वाली है। तो इस संस्कृत के श्लोक समझ में भले ना आए, लेकिन ध्यान से सुनना, काम में यही आए। और हमारे वृंदावन की एक सत्य की घटना मुझे याद आई। तकरीबन 125 वर्ष पूर्व, 125 वर्ष पूर्व हमारे ब्रजभूमि में एक महात्मा हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। कभी गुरुकुल, कभी विद्यालय, पाठशाला, स्कूल नहीं गए, लेकिन अपने आश्रम में एक भागवत का ग्रंथ रखे थे और नित्य प्रतिदिन इस भागवत का पूजन करते, परिक्रमा करते, भागवत के खोल कर निहारा करते थे। आश्रम के अगल बगल रहने वाले, कुटिया डेरा के पास रहने वाले जो शिष्य थे, उनको पता था बाबा पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर इस भागवत में क्या खोजता है। बच्चों ने जाकर कहा कि गुरुदेव, जहां तक हमको ज्ञात है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, और हमने तो सुना है कि विद्वान की परीक्षा भागवत से होती है, तो आप इस भागवत के अंदर क्या खोजते हो, क्योंकि आपको श्लोक तो आते नहीं। साधु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। वो संत बोले, बेटा तुमने सही कहा कि मुझे श्लोक नहीं आते और मुझे चिंता श्लोक की नहीं। और उन्होंने भागवत को पढ़ा नहीं, केवल पुस्तक भागवत की खोल के श्लोकों को देखा और बोले देखो हमारे नंद के लाला कृष्ण भी काले हैं और भागवत का अक्षर श्लोक भी काला है। एक काला काला अक्षर ही तो नंद का लाला है। और उन्होंने 12 वर्ष तक ये नियम अपनाया, इस भागवत को निहारा, और इसी भागवत के अंदर से उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया ये भागवत के श्लोक आपके दोनों लोकों को सुधारेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। अब आपके मन में बात आई होगी कि गुरुदेव आपने प्रणाम तो करवा दिया, हाथ जुड़वा दिए, लेकिन किसको, वो दिखता कैसा है। तो सच्चिदानंद रूपाय, देखो भगवान
तीन तत्वों से मिलके बने, सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जैसे हम और आप पांच तत्वों से मिलके बने, वो पांच तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह और हमें शरीरा। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, हम इन पांच तत्वों से मिलके बने। और जो चीज जिस वस्तु से मिलकर बनती है अंत में उसी में मिल जाती है। हाँ, अच्छा आप देखना, कभी आप माचिस को जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, आग जलाओ, और आप क्या देखेंगे कि आग की लौ किधर जा रही है? ऊपर की ओर। क्यों? आप आग उल्टा करो तब भी ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ये अंश है, वो अंशी है, और ये अंश अंशी से मिलना चाहता है। इसी प्रकार से तुम पानी को ऊपर फेंको लेकिन जाएगा कहां? नीचे। क्यों? क्योंकि जल की उत्पत्ति पाताल से है, पाताल नीचे है, जल अंश है, पाताल अंशी है, इसलिए वो जल पाताल की ओर जाता है। हम और आप पांच तत्वों से मिलके बने हैं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में दाह संस्कार श्रेष्ठ बताया गया है। देखो, मरने के बाद जीव की तीन गति होती है। मरने के बाद अगर इस शरीर को दफना दोगे, मिट्टी के अंदर दफना दिया जाएगा, तो पृथ्वी के अंदर रहने वाले जीव इसे खा खा कर मिट्टी बना देंगे। मरने के बाद अगर इस शरीर को जल में बहा दिया जाएगा, तो जल बाद अगर इस शरीर का दाह संस्कार, अग्नि संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया करी जाए, तो पंच तत्वों में विलीन होता है। दफनाने से केवल मिट्टी में मिले, बहाने से केवल जल में मिले, लेकिन जलाने से देखो महाराज, जो अग्नि का हिस्सा है वो अग्नि में चला गया, जो आकाश का हिस्सा है वो धुआं बन के आकाश में चला गया, जो वायु का हिस्सा है वो बाष्प बनकर वायुमंडल में चला गया, और जो पृथ्वी मिट्टी का हिस्सा है वो राख बनकर मिट्टी में मिल गया, और जो सर्जन कहाँ किया जाता है? तो में जाकर विलीन होता है। इसलिए बिल्डिंग से अगर छलांग लगाओगे, ट्राई मत करना, सच है, नहीं तो हाथ चढ़ के कूद जाओ, सोई कल मरा लेने के देने पड़ जाए। आत्मा परमात्मा से निकली है, आत्मा ऊपर जाएगी। शरीर मिट्टी है तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा तीन तत्वों से मिलके बना, सच्चिदानंद रूपाय। वो तीन तत्व कौन से हैं? बोले सत्य, चित, आनंद। अच्छा, सत्य क्या है? अच्छा, सत्य को समझाने के लिए तो समझो असत्य क्या है। सत्य और असत्य की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? तो सत्य त्रिकाला बाधित होता है, तीनों कालों में एक सा रहता है, जिसे कोई बना नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता, उसका नाम सत्य है। और असत्य झूठ क्या है? बोले जो ना कभी था, ना कभी हुआ है, और ना कभी होगा, पर उसका नाम है असत्य। कैसे? जैसे मान लो तुम बहरवा गए और 2:30 टूकर दिग्गी आने में देर हो गई, घर वालों ने लगाई डांट, इतनी देर कहां लग गई, सच सच बताओ। तुम घबरा गए, अब तो डांट पड़ेगी। सोई तुमने झूठ बोला, और तुमने क्या कहा? पता है ना? बोले हाँ। बोले आज ना बहरवा के बाजार में ना एक गाड़ी पलट गई। झूठ है, क्योंकि गाड़ी कोई पलटी नहीं है। लेकिन मान लो अगर बहरवा के बाजार में गाड़ी पलट गई, ये झूठ रहेगा कि सच बन जाएगा? जल्दी बताओ। सच बन जाएगा। तो झूठ ना कभी था, ना कभी हुआ, ना कभी होगा, और झूठ अगर हो गया तो क्या बन जाएगा? सत्य। और सत्य था, रहेगा और है। जब अच्छा, इस सत्य की परिभाषा में कौन आता है? मकान, दुकान, हम, आप, घर, मंदिर, ये शरीर, नाना भैया। शास्त्र कहता है कि परिवर्तनशील वस्तु कभी सत्य नहीं होती। जिसमें परिवर्तन होता है वो सत्य नहीं हो सकता। और संसार का नाम क्या है? बोले संसार, संसरती इति संसारा। जो पल पल सरक रहा है
उसका नाम है संसार। जो जा रहा है उसका नाम है जगत। जो बीत रहा है उसका नाम है ब्रह्मांड। हाँ? अच्छा देखो, और संसार कैसे बदल रहा है। आज से 100 साल पहले हो सकता है इस अढ़ाई टीकर गांव में एक घर मकान नहीं होंगे। हाँ हाँ, और हो सकता है आने वाले 100 सालों में मकान ना रहे, इससे भी बड़े बड़े हवेलियां और कोठी और बंगला सब बन जाए। बदल रहा है, और हम और आप भी बदल रहे हैं। प्रति क्षण प्रति सेकंड यहां बैठो तब भी बदल रहे हो। लेकिन अगर किसी को टकटकी लगा के देखो तो पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब किसी से 5 साल 10 साल बाद मिलो, कोई व्यक्ति कहता है, ओ भैया तुम्हारे दांत कहां चले गए, मुंह तो पोपला हो गया, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, तुम मोटे हो गए, तुम दुबले हो गए। लेकिन सच बताओ, रोज देखोगे तो पता चलेगा व्यक्ति मोटा हुआ कि दुबला। अच्छा एक बात बताओगे, यहाँ पर बैठे कोई माता पिता बता सकते हैं कि हमारा बेटा किस दिन कितना बड़ा, क्योंकि जब पैदा हुआ था तो 1 फुट का था और देखते ही देखते 6 फुट का हो गया। किस दिन कितना बड़ा दुनिया के कोई माता पिता बता सकते हैं? नहीं। दूसरे का तो छोड़ो, तुम खुद का उदाहरण ले लो। दिन में 3 बार शीशा सभी देखते हो, हम तो कम बता रहे हैं। देखने वाले तो ऐसे हमारा दिन भर शीशा के सामने ही बैठे रहे। आज के व्यक्ति का जीवन दिनचर्या ऐसी हो गई है कि अगर कहीं ब्लैक रंग का कांच दिख जाए और उसमें चेहरा दिख जाए, सोई बाल बनाने लग जाए। और इन बालों के चक्कर में आज की दुनिया में बाल और बच्चे दोनों बिगड़ गए। हाँ सच्ची। लेकिन चलो, तुम इन बालों को बनाते हो, यहाँ पे इतने व्यक्ति बैठे, सच बताओ कि कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि उसके बाल सफेद कब हुए? बता सकता है? उस दिन शीशा नहीं देखा था गुरुजी, सुबह भी देखा था, दोपहर में भी देखा था, रात में भी देखा था, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे बाल सफेद कब हुए। अब बताओ, दूसरे का क्या खाक बता दो। बदल रहे, लेकिन कब और किस समय बदल रहे हैं ये कोई नहीं बता सकता। इसी का नाम संसार है, यही तो माया है। अच्छा देखो, हम और आप कैसे बदल रहे हैं। एक कथा याद आई। एक बार एक बूढ़ी मैया थी, माता जी, जिनकी उम्र थी 72 साल। एक दिन हटिया गई मेला देखने। जब मेला में गई ना, तो एक बट बरगद के पेड़ के नीचे एक आईना, दर्पण, शीशा, कांच बिक रहा था। मैया शौक से गई, शीशा उठाया, सोचा खरीदूंगी। शीशे में चेहरा देखा, रगड़ा, फिर देखा, फिर रगड़ा, रख दिया। दूसरा उठाया, चेहरा देखा, साफ किया, रख दिया। तीसरा उठाया, साफ किया, रख दिया। चौथा उठाया, साफ किया, रख दिया। एक एक करके सारे शीशे देखे, शीशा साफ करती, रख देती। मैया जाने लगी। दुकानदार बोला, माँ। बोले क्या हुआ, शीशा पसंद नहीं आया? मैया बोली, ना नहीं आया। दुकानदार बोला, क्यों नहीं आया? माता जी बोली, तेरे शीशा खराब हो गए। दुकानदार ने पकड़ा, माता अभी अभी तो दुकान खोली, बोनी हुई नहीं, शीशा खराब हो गए, घर से तो बढ़िया लेके आया था। दुकानदार ने शीशा उठा के देखा, बोला बढ़िया तो है, कहाँ खराब हुआ? मैया बोली, ला। मैया ने देखा, बोले ना ना खराब हो गया। दुकानदार बोला, इस शीशा में गड़बड़ी क्या है? तो माता जी बोली, अभी कुछ दिन पहले हम आए थे ना, इसी पेड़ के नीचे एक दुकान लगी थी, वहां से जब शीशा लेके गई थी ना, तब तो मैं बढ़िया सुंदर दिख रही थी, आज तो मैं खराब दिख रही हूँ। तो दुकानदार बोला, कितने दिन पहले आई थी? माता जी बोली, वही कोई 40 साल पहले। दुकानदार ने पकड़ा माथा, मैया कितने साल पहले? बोले 40 साल पहले। दुकानदार बोला, सुन मैया, शीशा नहीं बिगड़ा, तू बिगड़ गई। बोले कैसे? बोले जब तू 40 साल पहले आई थी ना, तू एकदम बैगन के जैसी थी, गोल मटोल, एकदम सुडोल। बोले अब क्या हुआ? बोले अब ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बोले 40 साल पहले तू बैगन के जैसे थी और अब उस बैगन का भरता बन गया। एक बार जोर से बोलो। अच्छा तुम बैगन देखना कितना मस्त होता है, जब उसका भरता बना दो फिर झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसी प्रकार से हर इंसान का भरता बनना है, लेकिन भरता बनने से पहले भगवान के भगत बन जाना। तुम बैगन का भरता देख लो और चाहे बूढ़ा आदमी देख लो, सेम सेम। एक बार जोर से बोलो, और जोर से।
तो इस सत्य की परिभाषा में हम और आप नहीं आते, इस सत्य की परिभाषा में केवल परमात्मा आता है। जब हम नहीं थे तब भी वो था, जब हम हैं तब भी वो है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी हमारे कृष्ण रहे। कहा चित्त, ये चित्त क्या है? चित्त का अभिप्राय होता है प्रकाश। जैसे हमें पुस्तक पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान के प्रकाश से सूर्य और चंद्र प्रकाशित होते हैं। चित्त का अभिप्राय होता है चेतना, और अगर परमात्मा के नाम में से चित्त हटा दिया तो जड़ हो जाएगा। ना, वो हमारा मित्र है, सखा है, और सखा का अभिप्राय होता है सखेलति खादति इति सखा, जो हमारे साथ खेले, हमारे साथ रहे, प्यारे उसका नाम सखा। और सही परिभाषा में भगवान ही हमारा सखा मित्र है। जब हम कहते हैं महाराज वो राजा बन के आए तो राम बन के आ जाता है, कोई कहता है छलिया बन के आए तो कृष्ण बन के आ जाता है, कोई कहता है बच्चा बन के आए तो बामन बन के आ जाता है, कोई कहता है बत्ता बन के आए तो सुखदेव बन के आ जाता है, कोई कहता है रिपोर्टर बन के आए तो नारद बन के आ जाता है, कोई कहता है लेखक बन के आए तो महाराज वेद व्यास बन के आ जाता है, कोई कहता है सन्यासी बन के आए तो गौतम बुद्ध बन के आ जाते हैं, कोई कहता है क्रोधी बन के आए तो परशुराम बन के आ जाता है, कोई कहता है नर और पशु दोनों बन के आए तो नरसिंह बन के आ जाता है, कोई कहता है केवल पशु बन के आए तो महाराज वो 12 है और सूकर और मत्स्य बन जाता है, कोई कहता है कि नर बन के आए तो भगवान नारायण बन जाते हैं। एक बार जोर से बोलो। तो भगवान के नाम में से चित्त नहीं हटा सकते। और आनंद, अरे राम 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 राम, इसकी परिभाषा बड़ी डेंजर। सच्चिदानंद रूपाय, ये आनंद ही का तो सब लफड़ा है। आज सारी दुनिया इधर से उधर भाग रही है, पूछो किस लिए, तो लोग कहेंगे आनंद के लिए। लेकिन संसार में क्या कभी किसी को आनंद मिला? नहीं मिला। मैं नहीं कहता, बाबा कबीरदास ने कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का कष्ट है, क्योंकि महाराज संसार में किसी को कुछ मिल जाएगा, किसी को कुछ मिल जाएगा, किसी को बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्यारे संसार में सब कुछ किसी को नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। लेकिन महाराज सुखी, अच्छा कष्ट भी 3 प्रकार का है। सबसे पहला कष्ट तन का। देखो मैं हमेशा कहता हूं, मैंने तो ऐसे ऐसे करोड़पति, अरबपति, लखपति देखे हैं जिनके घर में सोने और चांदी के बर्तन हैं, लेकिन उन बर्तनों में खाता क्या है? बेचारा दबा। एक के घर में गए, सेठ जी थे बड़े पैसे वाले, उनके घर में ना लाइन से सोने की कटोरी रखी थी। अच्छा उसमें कुछ रखा हुआ, हमारी नजर पड़ी, हमने सेठा जी से कहा इतनी सारी सोने की कटोरी, इसके अंदर क्या रखा है? बोले मेरे पति की दवा। मैंने कहा इतनी सारी दवा कैसे खाता है? बोले एक महाराज ऑफिस जाने से पहले, एक ऑफिस से आने के बाद, एक घूमने जाने से पहले, एक घूम कर आने के बाद, एक खाना खाने से पहले, एक खाना खाने के बाद, एक महाराज सोने से पहले, एक सोने के बाद। मैंने कहा रुक रुक रुक, बोले क्या हुआ? हमने कहा सोने के पहले तो ठीक है, इस सोने के बाद कैसे खा जाता है? पत्नी बोली मेरा पति सो जाता है ना, उसका मुंह खोल के दवा डाल देती हूँ। अब बताओ, हैं सोने और चांदी के बर्तन, लेकिन खा क्या रहा है? दवा। सच बताओ ये कोई सुख है? घर में इतना यश है, इतना वैभव है, चाहे तो दिन में 5 बार बादाम का हलवा खा जाए, काजू और किशमिश खा जाए, महाराज चाहे तो घी में डुबा के रोटी खा जाए, लेकिन सेठ जी क्या खाते हैं? बोले दाल का पानी और सूखी रोटी। क्यों? क्योंकि सेठ जी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, डॉक्टर ने कह दिया दाल खाओगे तो महाराज तुम्हारी चाल बिगड़ जाएगी, अगर घी खाओगे महाराज लीवर बिगड़ जाएगा। सेठ जी बेचारे सूखी रोटी और दाल का पानी खा रहे हैं, सुख है। अरे शरीर में बीमारी आ गई, कौन सी? बोले शुगर। सारी जिंदगी नहीं बोला किसी से मीठा, दिमाग का टिगर दबा रहा,
शरीर में बीमारी हो गई, शुगर। अच्छा, चाय भी पी रहा फीकी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया, सेठ जी अगर तुम्हारी चाय में गलती से पड़ गई शक्कर तो सारा दिन खाओगे गोल गोल चक्कर। ये शुगर का चक्कर। घर में लड़के की शादी, सब लोग खुश हैं, सब लोग खा रहे हैं मिठाई और सेठ जी खा रहे हैं मिर्च, क्योंकि डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि सेठ जी अगर तुमने लड़का की शादी में गलती से खा ली मिठाई तो दुल्हन के पहले तुम्हारी हो जाएगी घर से विदाई, और फिर पूरा घर देगा रो रो के दुहाई, क्योंकि तुम्हारी शुगर लेवल है हाई। समझे मेरे भाई? एक बार जोर से बोलो। जिस घर में धन है, संपत्ति है, सुख है, साधन है, लेकिन शरीर में बीमारी है, उनका उपभोग नहीं कर सकता। पहला कष्ट तन का, और हमारे शास्त्रों में लिखा 4 प्रकार के सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। बस यही गड़बड़ है। पहले वाले को कष्ट था तन का, और दूसरे वाले को कष्ट आ गया मन धन का। एक मजदूर आदमी है, चाहे तो हमारा एक बार में ना 5 किलो चावल खा जाए, हाँ, चाहे तो 50 रोटी खा जाए, चाहे तो दिन में 10 बार भोजन कर जाए, लेकिन बेचारा खाता क्या है? बोले एक समय भोजन, एक देख के सोचता है आप खाएं, पत्नी को खिलाएं कि बच्चों को खिलाएं, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। महाराज कौन सा? बोले मन का। ये क्या है? बोले प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो। पर यही गड़बड़। एक सेठ जी हैं, शरीर स्वस्थ है, धन मस्त है, और सेठ जी का हमारा लाखों का टर्नओवर, करोड़ों की कमाई है। सेठ जी गर्मी के समय में 5 खंड की बिल्डिंग में ऊपर वाले कमरे में चला के एसी तान के कंबल सो रहे हैं। सोचते हैं नौकर चाकर काम कर रहे हैं, घोड़ा है, गाड़ी है, वाहन है, मैनेजर है, लड़का है, कमी किस चीज की है? हम अपने लड़के का विवाह किसी अच्छे परिवार में। एक बार प्रेम से बोलो। ये कष्ट है मन का। कभी लड़का नहीं सुनता, कभी लड़की नहीं सुनती, कभी पति नहीं सुनता, कभी पत्नी नहीं सुनती, कभी मन का। लेकिन कोई मन थोड़े, बोले सुखी राम के ही सच्चे सुखी हैं, उसे हर घड़ी कि खाने खिलाने न पिलाने में है, ना किस्सा कहानी सुनाने में है। अरे जिंदगानी जीने का असली मजा तो भागवत की कथा में डूब जाने में है। बोले बाके बिहारी लाल की। श्याम प्यारे से हो मुरली वाले से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी, उसे हर घड़ी, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से मुरली वाले से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध। ऐसे नहीं, दोनों हाथ में उठाकर उसे हर घड़ी, उसे हर घड़ी, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद भगवान की है।
संत ऋषियों की बाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, सत्संग की महिमा को जाने, सत्संग की महिमा को जाने, संत ऋषियों की बाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, सत्संग की महिमा को जाने। सत्संग है जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जो उसी की, जय हो जो उसी की, यारे जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी, उसे हर घड़ी, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से मुरली वाले से, और राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, और जिसका संबंध भगवान से हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर और झूम के कहेंगे क्या, राम प्यारे से मुरली वाले से, और राम प्यारे से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री राधे। कचगुली नरस को सुहाए, पूरी संगत की रंगत न भाए, पूरी संगत की रंगत आए, निंद चुगली न जिसको सुहाए, कचगुली नरस को सुहाए, पूरी संगत की रंगत न भाए, के हृदय जिसके हृदय उसे हर से हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधा माधव लाल की हो। जय हो। यार है जय हो। भर दे झोली, भर दे झोली, हाँ झोली, भर दे झोली, हाँ झोली, भर दे झोली, मेरी शाम सुंदर, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हरिद झोली मेरी शाम सुंदर, दर से तेरे न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी शाम सुंदर, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हरिद झोली
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। 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 पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड़ुअन का भोग लगे संत करे बोलो सेवा। गणेश भगवान की अंधन को आंख देत कोढ़ को काया, श्याम शरण पिता महादेवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव।
घड़ी जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणि जड़ा राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। रामचंद्र सरकार की जय हो। राम का नाम प्यारा लगे रसना पर मैं बिठाऊंगी, राम का नाम लगे रसना पर मैं बिठाऊंगी, राम का नाम प्यारा लगे रसना पर मैं बिठाऊंगी, राम का नाम प्यारा लगे रसना पर मैं बिठाऊंगी, मैं तो मूरख फंसाऊंगी, मैं तो मूरख फंसाऊंगी नैनों की पुतरिया में, मैं तो मूरख फंसाऊंगी नैनों की पुतरिया सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नी जड़ अपने मन की मुदरिया में, क्योंकि राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्यारे सच्चा आनंद भगवान की शरणागति में है। सच्चिदानंद रूपाय। अगर जीवन में कभी आपको आनंद चाहिए हो तो भगवान की शरणागति में आकर बैठ जाओ, क्योंकि हमारे परमात्मा आनंद का सरोवर है। किसी व्यक्ति ने कहा कि जब इतने सुंदर हैं तो कर वो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, आदि कहने से पालन करने वाले हैं, अर्थात देखो इस संसार को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं और मिटाने वाले भी वही परमात्मा है। अर्थात सृजन करने वाला है, संचार करने वाला है, और जब बालक उदंड हो जाता है तो वही परमात्मा संहार करने वाला है।
हमारा जनक भी है, हमारा पालक भी है और हमारे मारक भी हमारे प्रभु ही हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि उनको प्रणाम करने से हमें क्या प्राप्त होगा? बोले देखो, पाप नहीं कहा। जब जीवन में किसी व्यक्ति से कोई पाप हो जाता है और वो व्यक्ति उस पाप का संताप अर्थात दुख नहीं करता, तो वो पाप उसके जीवन में 3 प्रकार के तापों के रूप में लौटता है। वो 3 प्रकार के कष्ट कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। देह का, भौतिक और दैविक। देह का कष्ट सभी को पता है कि हमारी शरीर में कोई ला इलाज बीमारी का हो जाना, जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर पाप करोगे तो महाराज ऐसा फल भोगना पड़ता है। दूसरा है देवी
वृंदावन गया? कौन कौन गया? अरे भैया गए हैं, उनसे पूछना तो। अगर वृंदावन में गोकुल तुम जाओगे और गोकुल में ना तुमको बलराम भैया के मंदिर जाना होगा, तो कोई ये नहीं बोलता कि बलराम जी के मंदिर जाना है। क्या कहा जाता है? बोले दाऊ भैया, क्योंकि यशोदा जी कहती थी दाऊ, तो ब्रज में बलराम जी का नाम क्या पड़ गया? दाऊ। सब कहवे दाऊ। तो घर के, और देखो इसका कारण यह है, अगर माँ घर के बड़े पुत्र का नाम लेती है तो उस पुत्र को अपने जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि कौशल्या राम को राम कहती थी, राम को अपने जीवन में कभी सुख नहीं मिला। लेकिन यशोदा ने कभी कृष्ण बलराम का नाम नहीं लिया। कृष्ण को कहती थी कनुआ और बलराम को कहती थी बलुआ। जीवन में सुख ही सुख। पांच पापी व्यक्ति का, हमारे गुरुदेव अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि पापी व्यक्ति की ना निंदा करना चाहिए, न चुगली करना चाहिए, क्योंकि पापी व्यक्ति की चर्चा करने से उसके पाप हमारे जीवन में आ जाते हैं। हाँ, इसलिए कभी पापी व्यक्ति की याद भी ना करें। 5 व्यक्ति का नाम अकारण ना लें। किस किस का? गुरु का, पिता का, पति पत्नी एक दूसरे का, घर के बड़े पुत्र का और पापी व्यक्ति का। लेकिन राधा रानी सुखदेव महाराज की गुरु स्वरूपा हैं। उन्होंने सुखदेव महाराज को कृष्ण कथा याद कराई और कृष्ण कथा को गाया सुखदेव ने, तो अपनी गुरु का नाम कैसे लेते? इसलिए उन्होंने भागवत में कहीं पर राधा रानी का नाम नहीं लिया, और जहां जहां पर ये श्री कहा है, ये श्री ही हमारी राधा रानी है। श्री सहता कृष्ण असौ श्री राधा, श्री कृष्णाय वयम नमः। दूसरे श्लोक में परम वीतरागी सुखदेव महाराज की वंदना करी है कि यम प्रव्रजन्द मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेन्दुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। वेद व्यास की पत्नी बिटका की कोख से 12 वर्ष बाद एक बालक का जन्म हुआ। अच्छा एक बात, दुनिया का साधारण बालक अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहता है, गर्भ में। एक कन्या लड़की हो तो 9 महीने 15 दिन तक माँ के गर्भ में रह सकती है। गाय अपने बछड़े को 12 महीने तक पेट में रख सकती है। बाबा तुलसीदास अपनी माँ हुलसी की कोख में 12 महीने तक रहे थे। जब बाबा तुलसीदास का जन्म हुआ तो 2 दांत थे, जन्म के बाद रोए नहीं थे। क्या बोले थे? राम। और जो जन्म कराने वाली दाई थी उसने लगाई दौड़, निकल के बाहर भागी। तो लोग बोलते ना क्या हुआ, लड़का की लड़की। अब उससे पूछे बता क्या हुआ, बोले राम बोला। ये नहीं बोलती थी लड़का की लड़की, राम बोला, राम बोला। तो बच्चे का नाम पड़ गया था राम बोला। राम कथा के लेखक तुलसीदास 12 महीने तक माँ की कोख में रहे, और भागवत के वक्ता सुखदेव महाराज 12 वर्ष तक माँ की कोख में रहे, और जन्म लेते ही सीधा वन की ओर चले गए। ऐसे परम वीतरागी सुखदेव महाराज की वंदना करी है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। तीसरे श्लोक में कहा कि नेमी सारण्य तीर्थ में 88,000 सौनक नाम के महात्मा बैठे हुए हैं कि नेमी से सूत मासीना मविवाद महामति कथा मृत रसस्वादा कुशला सोन को ब्रवीत। नेमी सारण्य तीर्थ में 88,000 सौनक नाम के महात्मा बैठे हैं। ये नेमी सारण्य तीर्थ की उत्पत्ति ऐसे हुई कि 60,000 सौनक नाम के महात्मा सत्संग की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए, और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, हमें सत्संग करने के लिए कोई स्थान दो। ब्रह्मा जी ने एक चक्र को छोड़ा, और वो चक्र निमिष मात्र में एक अरण्य में जाकर रुका। उसका नाम पड़ गया नेमी सारण्य। घड़ी में सबसे कम समय होता है मिनट का, मिनट से छोटा होता है सेकंड, सेकंड से छोटा होता है माइक्रो सेकंड,
हिंदी में बोलते हैं पल। सेकंड से कम पता है क्या है? जितने में हम अपनी पलक झपकाते हैं पल, इस सेकंड से कम समय लगता है। और पल से छोटा क्या होता है? बोले पल से छोटा होता है निमिष। निमिष मात्र में वो चक्र, अरण्य, अरण्य मतलब क्षेत्र, स्थान, अंग्रेजी में प्लेस, तो नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये नैमिषारण्य तीर्थ है। वहां पर एक विशाल बट का वृक्ष लगा है, कलकल कलकल करती हुई जल की धारा बहती है। और संतों के मुख से ऐसा सुना कि उस नैमिषारण्य तीर्थ में बाबा वेदव्यास के प्रिय शिष्य सूत जी ने सौनक ऋषियों को 18 महापुराणों की कथा को श्रवण कराया। सूत जी की उम्र है मात्र 16 साल और सौनक ऋषियों की उम्र है महाराज किसी की 400 साल, किसी की 1000 साल, कोई इनके बाबा, कोई परबाबा, कोई परदादा की उम्र का है। लेकिन जब सूत जी आए सभी उठ उठ कर हैं, लेकिन गुरु अनुभूति में हमसे कहीं ज्यादा है। और मनु स्मृति में लिखा है कि धन वृद्धा, वल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरः, शिष्य किंकरः। न धनवान बड़ा, न बलवान बड़ा, न पहलवान बड़ा, न आयुवान बड़ा। इन सब में अगर कोई बड़ा है तो ज्ञानवान, क्योंकि जो ज्ञानवान होता है उसकी सारी दुनिया शिष्य होती है। धनवान के पैर छूने से भगवान नहीं मिलता, और अगर ऐसा होता कि पैसे वाले के पैर छुओ भगवान मिलेंगे तो सारी दुनिया मुंबई में मुकेश अंबानी के कदमों में लौट जाती। पहलवानों के पैर छूने से भगवान मिलता तो सारी दुनिया पंजाब में जाके द ग्रेट खली के कदमों में लेट जाती, क्योंकि भारत का WWE का रेसलर तो द ग्रेट खली, अंडरटेकर, जॉन सीना, रोमन रेंज, फिर तो यही है बॉडी बिल्डर, ब्रोक लेंसर, बटिस्टा। तो इनसे तो हेलो हाय करें, पैर छूने से भगवान मिले। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए, ज्ञानवान मिल जाए, उसके चरणों में प्रणाम करने से भगवत प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कह रहा, मनु स्मृति कह रही है। हे सूत जी, आप हमसे उम्र में छोटे हो, ज्ञान में ज्यादा हो, और आप हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करें। जिस प्रकार से एक सूरज इस पृथ्वी पर आता है, कहीं पर अंधेरा नहीं दिखाई देता, हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, दंभ, अभिमान रूपी अंधकार छाया हुआ है। आप उसको दूर करें और ज्ञान का प्रकाश करें कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भैया, भागवत की कथा का समय सायंकालीन बेला 6 बजे से 11 बजे तक है। तो आप लोग कम से कम 11 बजे तक का समय लेकर आए और भागवत की कथा को श्रवण करके, आरती करके, प्रसाद लेकर अपने घर को जाएं। और क्योंकि आज वैसे भी कथा थोड़ा देर से प्रारंभ हुई, हमको पता है, हम भी कलश यात्रा में आपके साथ थे। 5-7 किलोमीटर की महाराज सुंदर कलश यात्रा प्रातःकालीन बेला में इस गांव से निकाली गई। आसपास के नजदीक गांव में मालिन, दिग्गी, रामपुर इत्यादि इत्यादि गांव से गुजरते हुए हम लोग दोपहर कालीन बेला में, आज तो हमारा सूर्य भगवान भी तेज पे थे, पृथ्वी भी तप रही थी, फिर भी हमारी मातृशक्ति और हमारे भाइयों ने बड़ा सुंदर सहयोग किया और खूब जय श्री राम, जय श्री राधे के नारे लगाते हुए 10 बजे से लगभग 12:30 बजे तक कलश यात्रा को संपन्न किया। तो आज आपको थकान भी होगी और सुबह जल्दी उठना भी होगा, लेकिन महाराज कथा का समय जो रखा गया है उस समय के पहले तो हम कथा को छोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, 11 बजे तक हमको बैठना है, 11 बजे तक आरती करानी, तो आरती के बाद प्रसाद मिलेगा। तो हम निवेदन करेंगे कि कम से कम 11 बजे तक का समय लेकर आए और प्रसाद लेकर अपने घर को जाएं। एक बार जोर से बोलें,
और जोर से। कल से कथा में सुंदर सुंदर झांकियां भी हैं और खूब आनंद। आप लोग सब पिछले वर्ष कथा को श्रवण कर चुके हैं, सारी कथा के नियम संयम आपको ज्ञात हैं, तो इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। बस समय का विशेष ध्यान दें कि कम से कम 11 बजे तक रात्रि का समय लेकर आए, वो कथा का खूब आनंद लें। तो हम कह रहे हैं कि सूतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, आप कथा सुनाएं। कथा सुनाओ? बोले ना ना ना, ऐसी कथा मत सुनाना कि कथा शुरू हो तो खत्म भी ना हो, तो कथाओं का सार सुनना है। सुनाओ? बोले ना ना ना। क्यों? बोले ऐसी कथा सुनाना कि मम कर्ण रसायनम। रसायन का मतलब होता है जिसमें रस होता है। ना ना ना, रसायन का मतलब होता है औषधि, दवा। हाँ, आपने केमिस्ट्री पढ़ी, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र। मेडिकल का हिंदी नाम होता है रसायन की दुकान, केमिस्ट। तो भैया ऐसी कथा सुनाना जो हमारे जीवन में दवा, औषधि, रसायन का काम करे। कथा सुनाओ? बोले ना 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 ना। क्यों? बोले भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महा। ऐसी कथा सुनाना जिस कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य हो, हमारा सोया हुआ विवेक जाग जाए। कथा सुनाओ? बोले ना ना ना। क्यों? बोले माया मोह निराशा वैष्णवी क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाना जिस कथा को सुनने से माया मोह की निवृत्ति हो जाए, वैष्णवों के परम धर्म की प्राप्ति हो जाए। कथा सुनाओ? बोले ना 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 ना। क्यों? बोले महाराज ऐसी कथा सुनाना जिस कथा को सुनने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर सुस्वत साधनम तत्वाधुना। कथा सुनाओ? हाँ गुरुदेव, कथा सुनाओ। लेकिन कथा कोई भी सुनाना, कथा ऐसी सुनाना जिस कथा को सुनने से साक्षात कृष्ण की प्राप्ति। तो भैया मैं हमेशा कहता हूँ, हमको नहीं पता कि इस भागवत की कथा से तुम्हारी दुकान चलेगी कि नहीं, मकान बनेगा कि नहीं, बेटा बेटी होंगे कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, दर्द कम होगा कि नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, अगर तुमने भागवत की कथा को मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण किया तो आपको अपने जीवन में एक बार भगवान कृष्ण का दर्शन अवश्य होगा। एक बार जोर से बोलें, एक कथा का फल है भगवत प्राप्ति हो जाना। और सच बात बताऊं, चिंता मरण लोक सुखम सुद्रुह स्वर्ग संपदम प्रियक्षतो गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि को हाथ में लेकर जिस वस्तु का चिंतन करो सामने आ जाए। एक कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जिस वस्तु की कल्पना करो सामने आ जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चिंतामणि को लेकर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए, स्वर्ग की संपदा मांगे तो मिल जाएगी, लेकिन अगर कहे कि राम मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, दुर्गा मिल जाए, शिव मिल जाए, गणेश मिल जाए, ना उस चिंतामणि में सामर्थ्य है, ना कल्प वृक्ष में सामर्थ्य है जो तुम्हें भगवान से मिला सके। सब कुछ मिलेगा लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। एक कथा याद आई, एक बार गर्मी के समय में, मई के महीने में, बैसाख के महीने में, एक व्यक्ति कड़ाके की धूप में सड़क से जा रहा था। अचानक थकान लगी, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। हवा नहीं चल रही थी, मन ही मन सोचने लगा कि ठंडी ठंडी हवा चलती तो आनंद आ जाते। अचानक हवा चलने लगी, उसकी आंख खुली, एसी रख के कौन भाग गया, देखा हवा चल रही है। अच्छा, वो था कल्प वृक्ष। जो सोचो सो होगा। उसको लगा हवा तो चल सकती है लेकिन गला भी तो सूख रहा है, अगर ठंडा ठंडा पानी मिल जाता ना तो खूब कृपा हो जाती। सोचा, कल्पना करी, पानी का गिलास आ गया। व्यक्ति ने आंख खुली, पानी रख के कौन भाग गया। सोचा पक्का कोई मजाक कर रहा है, पानी से क्या होगा। अगर नाश्ता होता, गर्मा गर्म सिंघाड़े, कचौड़ी और पकौड़ी और लड्डू और बालूशाही इमरती और जलेबी, आया था तो कल्प वृक्ष। सोचा गर्मा गर्म नाश्ता की प्लेट आ गई, वो घबराया। सोचा कहीं ऐसा ना हो ये काम हो भूत का, और भूत आ जाए। था तो कल्प वृक्ष। कल्पना करी, सामने कौन आ गया, भूत आ गया। भूत को देख के डरा और डर के कल्पना करने लगा कहीं ये भूत मुझे खा ना जाए। भूत ने उसको खा लिया क्योंकि था
कल्प वृक्ष चिंतामणि तुम्हें भूत से तो मिलवा सकती है, लेकिन भगवान से नहीं मिलवा सकती। लेकिन अगर किसी गुरु चरणों की कृपा तुम्हारे जीवन में हो जाए तो जो भगवत प्राप्ति योगियों को दुर्लभ है वो गुरु कृपा से सहज प्राप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अरे गुरु है वो भगवान की पहचान कराने वाला है। हे गुरुदेव सूत जी महाराज, आपकी कृपा से वो बैकुंठ मिल सकता है, बैकुंठ का अधिपति देवता मिल सकता है। ऐसी कथा सुनाओ कि वो हमें मिल जाए। सूत जी प्रसन्न हुए, कथा सुनाते हैं और क्या कह रहे हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ की रैण भासित। आज हर व्यक्ति मृत्यु के मुख का निवाला ग्रास बना हुआ है। ये व्यक्ति तब तक जीवित है तब तक वो काल रूपी अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता। तो इस मृत्यु को अगर सफल बनाना हो तो क्या करना है महाराज? मृत्यु को सफल बनाने के लिए भागवत की कथा को श्रवण करें, क्योंकि आपको पता है क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। महाराज कलिकाल में कब उस जरा की चोट हमें लग जाए और मृत्यु की बाहें हमको जकड़ लें, उसके पहले इस मृत्यु को सफल बनाने के लिए भगवान का स्मरण करें। ये भागवत देखो हमारे सनातन धर्म के 3 ग्रंथ प्रधान हैं। सबसे पहला रामचरितमानस, दूसरी महाभारत और तीसरी भागवत। जीवन को कैसे जीना है अगर यह सीखना हो तो तुम राम की कथा सुनना। जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है अगर यह शिक्षा लेनी हो तो महाभारत की कथा सुनना। और जीवन में कैसे मरना है अगर यह सीखना हो तो भागवत की कथा सुनना। राम कथा जीवन जीना सिखाती है, महाभारत शिक्षा देती है कि जीवन में क्या करना क्या नहीं करना। ये महाराज महाभारत की कथा सिखाएगी। और जीवन में मरना, क्योंकि मरना मरना सब कहें पर मरना न जाने कोई। अरे एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। आज महाराज आपको पता है जीना हो मरना किसे कहते हैं? आपने सांस अंदर ली मतलब जिंदा है, सांस बाहर गई मतलब गई। तो क्या हुआ? मर गए। वैसे तो व्यक्ति की जबान बोलती है टर 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 टर। कभी गुस्से में आ जाओ जबान खामोश, फिर इशारे और इशारे बंद हो जाएं, फिर आंखें बोलती हैं और आंखें बंद हो जाएं तो फिर सांसें बोलती हैं और सांसें रुक जाएं तो फिर धड़कन टिक टिक टिक। वो डॉक्टर अपना माइक्रोफोन हेडफोन लगा के देखते हैं धड़कन चल रही है कि नहीं, और धड़कन रुक जाए तो फिर वो वैद्य हकीम नाड़ी देखता है, टिक 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 नाड़ी चल रही है, और नाड़ी थम जाए तो वैसे व्यक्ति की जबान बोलती है, जबान रुक जाए तो इशारे बोलते हैं, इशारे बंद हो जाएं, आंखें बोलती हैं, आंखें बंद हो जाएं, सांसें बोलती हैं, सांसें बंद हो जाएं तो धड़कन बोलती है, धड़कन बंद हो जाए तो नाड़ी बोलती है, और नाड़ी बंद हो जाए तो फिर डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी। भैया डॉक्टर के सॉरी बोलने से पहले तुम भगवान को सॉरी बोल देना, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जो हवा हमको जियाती है वही एक दिन चिराग भी बुझाती है। कि जो हवा ऑक्सीजन हमको जीवित करती है, कि जो हवा हमको जियाती है वही एक दिन चिराग भी बुझाती है। और जो हादसों के डर से अभी तक घर में छुपे बैठे हैं तो उनसे कह देना कि मौत घर पर भी आती है। बाके बिहारी लाल की
आए हाय श्री राधे। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। अरे आए हाय सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। श्री राधे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, वो हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्री राधे। वो दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी। वो दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। वो साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर को खाली करना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं कि सौनक ऋषि गुरुदेव, आपने कहा कि मृत्यु को सफल बनाने वाली भागवत की कथा है, तो पहले किसी की मृत्यु को सार्थक भागवत ने किया? हाँ हाँ, एक परीक्षित नाम के राजा थे, उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा और सुखदेव महाराज ने उनको भागवत की कथा श्रवण कराई। लेकिन जब भागवत की कथा सुखदेव जी श्रवण करा रहे थे तो स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर इंद्र आदि देवता आए हैं और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, समस्या खत्म, तुम इनको स्वर्ग लोक का अमृत पिला दो, लेकिन बदले में भागवत की कथा हमें दे दो। और कोई वक्ता होता तो भागवत की कथा को बेच देता, लेकिन
भागवत की कथा ना खरीदी जाती है ना बेची जाती है। ये महाराज भाव का विषय है। राम कथा में लिखा कि वक्ता श्रोता ज्ञान निधि। वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञानी होने चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो गया। बोले वक्ता बाजार में बिक रहा है और श्रोता सस्ता हो गया है। हाँ, जो बाबा जी आते हैं ना, 7 दिन तक कथा सुनाते हैं, दुनिया माया है, पैसा लक्ष्मी का महान उल्लू है, ये व्यक्ति की बुद्धि खराब करता है, पैसे के पीछे मत भागना। ये सुनाने का ना बाबा जी 7 दिन का ना 7 लाख रुपए एडवांस लेते हैं। एक बार जोर से बोलो। और सुनने वालों की देखो, जिस कथा में प्रसाद के नाम पे 4 कचौड़ी 6 लड्डू और पुड़ी और खिचड़ी और चावल दाल भात मिल जाए, उसमें कथा सुनने वालों की भीड़ देखो, फिर तो आदमी एक के ऊपर एक बैठ के जाएगा। क्यों? बोले भजन हो ना हो, भोजन तो मिले। तो वक्ता बिक रहे हैं, श्रोता सस्ते हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव महाराज ने डांट कर भगाया और कहते हैं अभक्तांस ना विज्ञायो ना ददौसा कथा मृतम। भागवत की कथा केवल और केवल भक्तों के लिए है, अभक्तों के लिए नहीं है। इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी कि भागवत की कथा में ऐसा क्या होगा। बोले 7 दिन तक इंतजार करो, पता चलेगा। और 7वें दिन राजा परीक्षित को श्राप लगा था मरने का, लेकिन परीक्षित मरा नहीं है, बल्कि वो तरा है। हाँ? मृत्यु और मुक्ति दोनों देखने में एक जैसे हैं। मौत और मोक्ष दोनों में राम नाम सत्य होगा, लेकिन पता कैसे चले मरा है कि तरा है? मैं बताऊं, मृत्यु और मुक्ति की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? इंसान मर जाए, इच्छाएं ना मरे, समझ जाना मृत्यु हुई है। और इच्छाएं मर जाए, इंसान जिंदा हो, तो समझ जाना प्यारे इसकी मुक्ति हो गई। समझ में आया? इंसान मर गया, इच्छाएं नहीं मरी, समझ जाना मौत हो गई है। लेकिन जिसकी इच्छाएं मर गई हैं, इंसान जिंदा हो, समझ जाना प्यारे इसका मोक्ष हो गया। भागवत की कथा इंसान को नहीं मारती, बल्कि इंसान की इच्छाओं को मारती है। और हमें हमारे जीवन में जो प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। ऐसी सद्भावना, ऐसे सद्विचार हमारे जीवन में डालती है। तो प्यारे ये नहीं समझना, मैंने कहा मरना सिखाती है, तो भैया इंसानों को नहीं मारेगी, लेकिन इंसान की इच्छाओं को ये भागवत की कथा मारेगी। तो सही बात है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और जिसके पास, जिसका मन मस्त है प्यारे, उसी के पास समस्त है। जब ये भावना आ जाती है, तब समझो महाराज भागवत कथा सुनना सफल हो गया। 7 दिन में कथा को सुनने की पद्धति कहां से प्रारंभ हुई? सबसे पहले किसने सुना, क्यों सुना, कारण क्या है, हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, भागवत को कथा को किस विधि से सुनना चाहिए, कहना चाहिए। अब इन सब विषयों पर हम और आप कल विस्तार से चर्चा करेंगे। कथा का समय सायंकालीन बेला 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक आप सभी लोग समय लेकर आएंगे। और कल की कथा में आप सुनेंगे नारद और सनकादिक ऋषियों का संवाद। कल की कथा में भक्ति और नारद जी के मिलन की कथा। कल की कथा में ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। कल की कथा में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी धुंधली के घर में एक धुंधकारी नाम का बालक आ जाएगा, प्रेत योनि में पड़ेगा। उसका भाई गोकर्ण उसको कथा सुनाएंगे, उसकी मुक्ति होगी। और महाराज सत्य की परिभाषा, सत्यम परम धीमहि क्यों कहा, इन सब विषयों पर हम और आप कल विस्तार से चर्चा करेंगे। नारायण के 24 अवतारों की कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग समय पर उपस्थित होंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक छोटा सा भजन नाचते गुनगुनाते हुए, आरती करते, फिर प्रसाद लेकर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और क्या कहना है? वृंदावन जाऊंगी और कभी ना लौट के आऊंगी। जय हो। वृंदावन जाऊंगी, कभी ना लौट के आऊंगी। हो बाजे मुरली, हो बाजे मुरली, हाँ बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। प्यारे
अच्छा, कथा सुन के तो लगता होगा कि वृंदावन एक बार हम भी जाएं, लेकिन पता है वृंदावन कौन जाता है? अरे सपने तो सभी बुनते हैं मगर टूट जाते हैं, कि सपने तो सभी बुनते हैं मगर टूट जाते हैं। अरे वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें भगवान कृष्ण बुलाते हैं। बोलो वृंदावन धाम की, काली की सेवा करते हुए। वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे में रहेगी वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे भी रहती तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बड़ी मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, हाँ छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, हाँ छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, नैनन बरसे तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, आज मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, आज मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, हाँ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे में रहेगी पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, अपने उठे में रहेगी पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। भागवत भगवान की राधे
दुनिया से मैंने रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। हाँ दुनिया से मैंने रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ दिए। दुनिया के मैंने रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। हाँ दुनिया से मैंने रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की फिर सकी वृंदावन जाऊंगी। मैंने उठे बिरह की पीर सकी वृंदावन जाऊंगी। जय हो याद है। मैं लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। हाँ मैं लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। मैं लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। हाँ मैं लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। दुनिया से भई आखिर सखी वृंदावन जाऊंगी। वो दुनिया से भैया गिर सकी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भई आखिर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भैया गिर सकी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। हाँ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बज मुरली अमना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बज मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे राधे हरि वृंदावन में भूल गए क्या पता नहीं है। क्या बोलोगे राधे राधे फिर से बोलो। राधे राधे आवाज नहीं आ रही राधे राधे जोर से बोलो। राधे राधे प्यारे भूल गए क्या? आपको क्या बोलना है? ऐसे नहीं, एक बार जोर से बोल के बताओ। हम वृंदावन के किसी भी मंदिर का, किसी भी तीर्थ का नाम लेंगे, आप सब क्या बोलोगे? राधे राधे फिर से बोलो, राधे राधे मिलकर बोलो, राधे राधे जोर से बोलो। राधे राधे सौ में मिलते राधे राधे निधिवन जी में, राधे राधे भागवत कथा में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे गोकुल जी में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे
की हवेली, राधे राधे वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा जय 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 राधा राधा। हम भी बोले तुम भी बोलो श्री राधा राधा। हम भी बोले तुम भी बोलो श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। हरिद्वार में राधे राधे ऋषिकेश में राधे राधे केदारनाथ पर राधे राधे जगन्नाथ में राधे राधे बद्रीनाथ पर राधे राधे सोमनाथ में राधे राधे विश्वनाथ पर राधे राधे जगन्नाथ में राधे राधे हम सब बोले राधे राधे फिर से बोले राधे राधे गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा जय राधा राधा। श्री राधा राधा जय राधा राधा। श्री राधा राधा जय राधा राधा। ओ श्री राधा राधा जय राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। भागवत कथा में राधे राधे अढ़ाई टीकर में राधे राधे दिग्गी गांव में राधे राधे बरहरवा में राधे राधे श्री रामपुर में राधे राधे मालिन गांव में राधे राधे राजमहल में राधे राधे गंगा घाट पर राधे राधे साहिबगंज में राधे राधे साहिबगंज पर राधे राधे झारखंड में राधे राधे भारत देश में राधे राधे भागवत कथा में राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। परम धने राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा
वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे यमुना तट पर, राधे राधे बंसी वट में, राधे राधे गली गली में, राधे राधे परिक्रमा में, राधे राधे निधिवन जी पर, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे हम सब बोले राधे राधे तुम सब बोलो, राधे राधे मिलकर बोलो, राधे राधे जोर से बोलो, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे राधा वल्लभ, राधे राधे राधा कृष्णा, राधे राधे राधा गोपाला, राधे राधे श्याम सुंदर जी, राधे राधे रसिक बिहारी, राधे राधे श्यामा प्यारी, राधे राधे कुंज बिहारी, राधे राधे कृष्णान मिलारी, राधे राधे सबकी प्यारी, राधे राधे कृष्ण महारानी, राधे राधे सबकी रानी, राधे राधे राधा रानी, राधे 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 राधे। अब तो सभी को पता है कैसे बोलना है। 2 मिनट के लिए सभी भक्तों के दोनों हाथ ऊपर, दोनों आंखें बंद, राधा कृष्ण की छवि को याद करते हुए मात्र 2 मिनट के लिए भक्ति और मस्ती के साथ झूमकर केवल नाम एक ही गाएंगे, वो हमारे राधे राधे सरकार का। राधे 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 ज्वालामालिनी नमः। सभी भक्त श्रद्धालुओं से निवेदन है, कल सवेरे प्रातः कालीन बेला में 7 बजे से 11 बजे तक यहाँ वेदी का पूजन कराया जाएगा। जो भक्त श्रद्धालु श्रीमद् भागवत व्यासपीठ के 1 दिवसीय यजमान बनना चाहते हैं वह आमंत्रित है हमारी कमेटी की ओर से। यहाँ की कमेटी के कार्यकर्ताओं के पास नाम लिखवावे और जो व्यवस्था होगी वो बता देंगे। और सुंदर तरीके से यहाँ पर सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक वेदी का पूजन होगा। तत्पश्चात सायंकालीन बेला में 6 बजे से हरि इच्छा तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। संजय कृष्ण सने इस यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण हो रहा है इस कथा का, इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार के श्रीमद् भागवत कथा, शिव कथा महाराज श्री की उसको भी देखने का आपको सुलभ प्राप्त होगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग आरती का आनंद लेते हुए आरती के पश्चात प्रसाद लेकर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल पुनः इसी समय बाके बिहारी की जय। ओम ज्वालामालिनी नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायश प्राणश मुखात् अग्निरजायत। बाके बिहारी तेरी आरती का आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती का हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी लाल की मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट
तेरे शीश पे सोहे प्यारी बनसी मेरो मन मोहे प्यारी बरसी मोहे देखे छवि बलिहारी एक छवि बलिहारी में जा बागे बिहारी तेरी आरत गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं भागवत भगवान की एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है तारी जिसने सारी दुनिया है तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं करे आपको मना आरती गाऊं करे आपको मनाऊं आरती गाऊं करे आपको रिझाऊं आरती गाऊं करे आपको रिझाऊं बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं आके बिहारी शंकर भगवान की पार्वती मैया की हर हर महादेव। प्यास दास के नाथ आप हो दास दास के नाथ आप हो दुख जीवन प्यारे में हो दुख जीवन प्यारे साथ आओ हरि चरणों में शीश झुकाऊं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मना आरती गाऊं करे आपको बनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं करे आपको बनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। श्री राम श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन
नंदन हो शरण छोड़ मैं अंत न जाऊं शरण छोड़ मैं अंत न जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हरि तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं अरे आपको बनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आप में हरि तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं राम सुंदर तेरी आरती गाऊं राधा रानी सरकार की वृंदावन धाम की एक बार जोर से कहिए राधे राधे राधे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Hare. जलेन शीतलीकरणं हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेति हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नामजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजूरी भी स्वाम पूजयामि जगन्नाथ
जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर ओम सांगाय सपरिवार मानस मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। लड्डू गोपाल सरकार की जय हो। रानी की जय हो। आज की कलश यात्रा की जय हो। व्यास गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर हर 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 महादेव शंभु। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। आज आप सभी लोग लग रहे हैं कलश यात्रा करके आए हैं, तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दिन के उत्साह को आपने आज की थकान में अभी सायंकालीन बेला में कथा में इतना झूम करके और इतना सुंदर तरीके से तालियों की सेवा करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के भजनों का एवं महाराज जी श्री की कथा का श्रवण कर आनंद लिया है। इसी प्रकार आप कल पुनः सायंकालीन बेला में 6 बजे से हरिच्छा तक श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के लिए आमंत्रित है। संजय कृष्ण सने अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा का यह लाइव प्रसारण अपने इष्ट बांधव मित्रों को एवं रिश्तेदारों को आप सभी के मित्रों को परिवारजनों को बाहर भेजने का अवसर प्राप्त होगा और यह कथा सभी को ज्ञान प्राप्त होगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जय